देखो सुनो, यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग जैसे अभी आपने कैन का पढ़ा, सेम उसी तरीके से, कुछ भी अलग नहीं है, बस इतना फर्क है, उसमें है आता था, इसमें था आएगा। जैसे देखो इधर, अभी उसमें आपने क्या पढ़ा, वह दौड़ सकता है, यही है, वह है दौड़ सकता है। हाँ, वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता इसमें था लगा दीजिए। है, वह दौड़ सकता है, इसको आपने पढ़ लिया, इसमें कैन का यूज होगा, इसमें किसका यूज होगा, कैन का। ही कैन गो। ही कैन रन। रन, वह दौड़ सकता है, ये हो गया। लेकिन देखो ये तो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज हुआ, लेकिन यही अगर पास्ट टेंस में हो जाएगा, है की जगह था हो जाएगा, तो वहां पर क्या यूज करोगे, कैन की जगह कुड यूज हो जाएगा, कैन की जगह क्या यूज हो जाएगा, कुड यूज हो जाएगा। अब देखो कैसे यूज होता है, हम बता रहे हैं, इसको देखना ध्यान से। तुम पढ़ सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करना है, अब यहाँ पर कैन नहीं लगेगा, अब यहाँ पर लगेगा कुड, क्योंकि यहाँ है की जगह आ गया था या थे या थी, ठीक है, ये जब आ जाएगा तो कुड यूज होगा। तो तुम पढ़ सकते थे, इसको आप लिखोगे यू कुड रीड, यू कुड रीड, ये हो गया। अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, जिसमें इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद कुड और उसके बाद मेन वर्ब, यही है ना, तो इसका जो रूल है, सबसे पहले क्या लिखा गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद कुड हो गया, और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका पूरा रूल है। लेकिन इसमें कितना है, कौन कौन आया है, सब्जेक्ट आया इसमें, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम है, काम कौन कर रहा है, तुम, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा ना, तो तुम इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और कुड क्या है, कुड क्या है, अभी तुम लोग भुला गए, अभी लिखवाए थे, कुड हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हाँ, तो कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रीड क्या है, रीड, तुम लोग कुछ नहीं समझ पाए, काम क्या है, काम सब्जेक्ट, रीड है मेन वर्ब, रीड क्या है, मेन वर्ब है, माने काम है, रीड पढ़ना काम है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अभी देखो हम ऑब्जेक्ट वाला अगर बताएंगे तो कैसे करना है, देखो वह दो नहीं, वह स्कूल नहीं जा सकती थी, हाँ ऐसा, वह स्कूल नहीं जा सकती थी, वह स्कूल नहीं जा सकती थी। देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और आपका जो मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, सब है इसमें। तो अब आप इसको करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे सी,
इसका सब्जेक्ट क्या है? सी। सी हो गया। Could. सी के बाद आप कुड, जो सब्जेक्ट के Could बाद not. कुड जोड़ दिए, कुड हो गया। Not. कुड के बाद आप नॉट जोड़ दोगे, Not. नॉट हो गया। उसके बाद क्या? गो टू। अब आप मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब इसका क्या है? गो। गो हो गया, गो लिख दिया आपने। हाँ, जब मेन वर्ब आपने लिख दिया तो अब आपका क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। क्या बचा? ऑब्जेक्ट। अब वही ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना है, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए? हाँ, दूसरा इसी तरीके से और आएगा ऑब्जेक्ट। वो अगर आप ऑब्जेक्ट जानते रहोगे तो वो ऐसा भी आएगा तो कर लोगे, और नहीं तो भैया नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो वो है आम। नहीं, अभी तो हम समझा रहे हैं। आम खा सकता, वह आम खा सकता था। अभी ये कैन कुड खत्म नहीं हुआ, तुम लोग सोच रहे खत्म हो गया, अभी इसमें बहुत है। हाँ, आगे बढ़ना है अभी। वह आम खा सकता था, तो आप क्या लिखोगे? ही कुड ईट, ही कुड ईट मैंगो। वह आम खा सकता था, ही कुड ईट मैंगो। ठीक है। हाँ, अब देखो एक और, वह किताब पढ़ सकता था। वह किताब पढ़ सकता था। हाँ, किताब पढ़ सकता था। कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? रिक्की बताओगे? हाँ बताओ। He could हाँ, read book. he could read book. He could Read book. read book. वह किताब पढ़ सकता था। अब तुम लोग समझ गए, फिर भुला जाओगे तुम लोग। यही बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए, सुनो पहले बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हेल्पिंग वर्ब, अब तो भुला गए, सब्जेक्ट भुला गए, सब कुछ नहीं। तुम लोग अभी जब तक पढ़ते हो तब तक हाँ सर करते हो, उसके बाद फिर भुला जाते हो। चलो ठीक है, हम देखेंगे, कल देखेंगे। हाँ कल रहेगा। चलो ये सब उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क